हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम जो पढ़ने वाले वो हैं, आज हम पढ़ने नहीं वाले एक्चुअली, आज हम थोड़े से मोटिवेट होने वाले हैं। दिन इतने कम बचे हैं कि अब गम भी बढ़ता जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि पूरा साल क्या करा, वेस्ट कर दिया। लेकिन लेट मी टेल यू, अभी साल खत्म नहीं हुआ है, अब भी पूरा एक महीना बचा है। एक मिनट नहीं बचा, एक दिन नहीं बचा, एक वीक नहीं बचा, पूरा मंथ बचा है। अगर अभी भी आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो भी इस मंथ को यूटिलाइज करके आप अपने अच्छा खासा स्कोर बना सकते हो। आप 9th में हो, 11th में हो, लोकल एग्जाम्स दे रहे हो, या फिर 10th 12th आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, इट्स हाई टाइम कि आप अपना पासा पलट दो। ठीक है, शकुनी नहीं बनना है, लूडो नहीं खेलना है, हमको एक्चुअली हमारी पढ़ाई का पासा क्या करना है, पलटना है। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम अब फेस कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं भाई? टाइम टेबल केओस हो चुका है, कब पढ़े, कब सोए, कब उठे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, कोई बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो किसको कितना टाइम दे, सेल्फ स्टडी को कितना टाइम दे, सब केओस हो चुका है। रिस्क है, क्या रिस्क है कि ईयर तो हमने वेस्ट ही कर दिया, उसको तो हमने यूटिलाइज किया ही नहीं। जुलाई आया तो सोचा सितंबर में पढ़ लेंगे, अक्टूबर में पढ़ लेंगे, नवंबर में पढ़ लेंगे, और ऐसे करते करते आ गया क्या, दिसंबर। जनवरी के बाद है हमारी फाइनल्स। अब हम कैसे पढ़े? तो ईयर हो गया वेस्ट। सिलेबस तो बहुत सारा पेंडिंग होगा, सो ऑफ कोर्स आप लोगों का, और अगर हो भी गया होगा तो इधर पेंडिंग होगा क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल समझ में नहीं आया है। और उसके बाद सब्जेक्ट का कंफ्यूजन तो बहुत सारा है। फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायो पढ़े, मैथ पढ़े, इंग्लिश हिंदी तो लाइन में क्यू में ही नहीं होते हैं। तो क्या करें? तो मैं आपको बताती हूँ क्या करो बच्चों, सोल्यूशन पे आ जाओ। हमें क्या करना है, सोल्यूशन ओरिएंटेड होना है। तो सबसे पहले अपना एक फाउंडेशन बनाओ कि मुझे ये करना है। उसमें सबसे पहला आता है बच्चों डिटर्मिनेशन। मतलब जो करना है बस वो करना है, अभी फोकस हो जाना है। 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे वाली पढ़ाई नहीं चाहिए। भले 2 घंटा पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ोगे कि अगर लास्ट मिनट भी रिवीजन नहीं करो तो भी एग्जाम में लिख कर आओ। तो ये जो डिटर्मिनेशन है, अपने गोल्स को कमिट करो, कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना है आप लोगों को। डिसाइड करो कि आज ये 4 टॉपिक में करने वाला हूं, तो वो 4 टॉपिक आपने करने ही है ना। तो इस तरीके से डिटर्मिनेशन चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, खुद के साथ सच्चे हो जाओ। अरे कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, खुद को टालो मत। खुद के साथ सच्चे नहीं हो तो फिर कैसे काम चलेगा? आप अपने इनर को जानते हो, अपने आप को पहचानते हो कि अंदर से आप कितना धोखा दे रहे हो खुद को। तो खुद को बताओ कि आज मेरे को ये करना है ना। और लास्ट आपका स्मार्ट सब्जेक्ट डिवीजन करो। सब्जेक्ट्स का डिवीजन कर लो कि भाई मेरे को ये फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, कल बायो पढ़ना है, उसके भी सब डिवीजन करो। फिजिक्स का भी आपको भी पता होगा, ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, ये मेरे वीक है, ये मॉडरेट है। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के तो टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो, अब उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। मॉडरेट में भी क्वेश्चन दो, पेपर दो, टीचर को बोलो मेरे को पेपर बनाओ। ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ते होंगे वो बेस्ट है, अपने टीचर्स को बोलो हमें क्वेश्चन पेपर दे, टेस्ट बना के दे रैंडमली। वो टेस्ट अगर बिगड़ता है आपका तो वो टॉपिक्स आप रिवाइज करो, तो इससे आपकी प्रैक्टिस जल्दी। वीक टॉपिक्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है। वीक टॉपिक में प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस को पकड़ना है कि कौन से, किसका वेटेज ज्यादा है। सबको पता ही होगा वेटेज की कहानी। तो जो ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उन पे फोकस करो। वो कैसे पता चलेंगे? तो अभी तो ब्लूप्रिंट सब जगह है ही। तो आइडेंटिफाई करो, प्रायोरिटाइज करो और उसको लर्न करो। इस मेथड से चलते ही जाओ, क्योंकि अगर आइडेंटिफाई कर लिया कि ये टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं तो उसको पढ़ने से आपको कौन रोक सकता है? अभी तो इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल है। स्टडी टिप्स फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। डेली का टारगेट सेट करना है। इस हफ्ते में मैं ये कर लूंगा, 10 दिन में मैं वो कर लूंगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर जैसे गए वैसे ये भी मंथ चला जाएगा, नहीं। तो डेली के टारगेट सेट करना है। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप हर कोई देता है, बच्चे यही मिस आउट कर जाते हैं। सबसे ज्यादा यही काम करना है आपको। तो 10th और 12th वाले बोलेंगे हमको तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। 9th 11th 8th 7th, वो बच्चे जिस भी स्कूल में, जिस भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, उस स्कूल के सीनियर से वो पेपर लो कि हमें वो पेपर दो लास्ट ईयर के। यहाँ लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरियन को बोलो कि हमें लास्ट ईयर के पेपर्स दो और उसको प्रैक्टिस करो। हर मिनट काउंट होता है। जैसे जुलाई में आपने सोचा होगा मैं अगस्त में पढ़ लूंगा, अगस्त में सोचा होगा सितंबर में, फिर दिवाली में कौन पढ़ता है, और ऐसे करते करते ईयर एंड हो गया। इसीलिए आज हर मिनट आपका इंपॉर्टेंट है। नहीं तो 1 महीने बाद बोलोगे सोचा तो था पढ़ लूंगा, पर वेस्ट। तो हर मिनट काउंट करो, वेस्ट मत करो। ईट, स्लीप एंड स्टडी। ईट, अच्छा खाना खाओ,
हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी स्लीप लो और पढ़ाई करो, और कुछ भी अब आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। लास्ट मंथ बचा है आपका, है ना। और मैं आपको बता दूं, आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। बहुत सारे लोग आज के डेट में, बहुत सारे बच्चे आज के डेट में कोई जेन्युइन रीजन से, कुछ अपने ईयर जिसने वेस्ट किया उस रीजन से उनका सिलेबस पेंडिंग होगा। लेकिन विवेकानंद एक दिन में एक बुक पढ़ते थे, आपके पास तो पूरा मंथ है 4-5 बुक्स के लिए, आप जरूर कर सकते हैं। अब तो बुक्स भी नहीं पढ़नी, प्रीवियस ईयर करना है खाली। तो आप अकेले नहीं हो, खुद पे भरोसा रखना है और आगे चलते ही जाना है। योर लास्ट मंथ इज योर लॉन्च पैड। गेम चेंज कर दो। धुरंधर में अक्षय खन्ना की एंट्री कैसी है, इतने सालों के बाद आया तो भी बिल्कुल छा गया है। आप भी पूरे साल के बाद बैक आओ इधर, आपका जो भी बैकलॉग है उसको खत्म कर दो और इस तरीके से एंट्री लो जैसे अक्षय खन्ना ने धुरंधर में ली और पूरा गेम चेंज कर दिया। वैसे आप एंट्री लो और उन सब लोगों को प्रूफ कर दो कि हम भले देर से आए पर हम किसी से कम नहीं हैं, और अपने आप में बिलीव करो और ये एग्जाम को रॉक करो। ऑल द बेस्ट।